गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मेरा नाम जितेंद्र पाइनियर है फ्रॉम पाइनियर ग्रेड इंस्टीट्यूट दिल्ली। आज हम लोग मैथमेटिक्स के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लेके आए हैं जो कि आपके आगामी परीक्षाओं में आने की महत्वपूर्ण संभावना है, ज़्यादा संभावना है। समय समय पर इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम्स में देखे जाते हैं। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। बच्चों, क्वेश्चन लिखा हुआ आप लोगों के सामने, कहता है यदि ए का भाग बी के भाग का 2/3 भाग तथा बी का भाग सी के भाग का 3/4 भाग हो तो बताइए A:C क्या होगा, ए अनुपात सी की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, देखिए एक बार इसको देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन को। जैसे मान लीजिए A:B को हम लोग A/B लिख सकते हैं, समझ रहे बात। ठीक है, यानी रेशो को हम लोग फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, या B/C इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है, B/C। इसका मतलब ये चीज और ये चीज समान है, ये चीज और ये चीज समान है। बस यही इस क्वेश्चन में देखने वाली बात है। ठीक है, क्या कहता है, ए का भाग बी के भाग का 2/3 है। ठीक है, ये कहा जा सकता है कि ए और बी की जो रेशो बताई जा रही है वो 2:3 है। ठीक है, यानी बी के पास यदि 3 है तो ए के पास कितना होगा, 2 अनुपात होगा। ठीक है, तो यहां पे हम लोग लिख लेते हैं A/B इक्वल टू आ गया 2:3। दूसरी लाइन में कह रहा है कि B/C इक्वल टू क्या है, 3:4। अगर C के पास 4 रुपए हैं तो B के पास 3 रुपए हैं। ठीक है, तो हम लोग यहां लिख सकते हैं इसको B/C इक्वल टू 3:4। ठीक है, तो अब समझ लेते हैं क्वेश्चन में क्या कहता है। कहता है यदि A के पास 2 रुपए हैं तो B के पास 3 रुपए हैं। अगर B के पास 3 रुपए हैं तो C के पास 4 रुपए हैं। ठीक है, सिंपल सा हो जाता है, 1:2 का रेशियो आता है। या इसको हम लोग आगे समझ लेते हैं किस तरह से क्वेश्चन में किया हुआ है। ठीक है, यहां देखिए A:B:C। ठीक है, A:B की वैल्यू 2:3 है और B:C की वैल्यू 3:4। अगर इसके बाद 3 रुपए है तो इसके बाद 4 रुपए। इसको आप ऐसा ही लिख सकते हैं, A:B 2:3 और B:C 3:4। तो रेशियो क्या होगा बच्चों, 2:3:4 विल बी अवर आंसर। इस तरह से इस क्वेश्चन को किया जाएगा। अगर आपसे पूछता है A:C की वैल्यू बताइए क्या है, A:C की वैल्यू, तो A के पास क्या है बच्चों, 2 अनुपात है, C के पास 4 अनुपात है। इसको बच्चों काट देते हैं हम लोग, 1:2 विल बी अवर आंसर। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को किया जाएगा। काफी सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, आगे आप जब नेक्स्ट टाइम करेंगे तो यहां पे माइंड में कट जाएगा फिगर, 2:3, इसके पास 2 अनुपात है, इसके पास 3 अनुपात है, इसके पास 3 अनुपात है, इसके पास 4 अनुपात है। ए और सी की वैल्यू पूछ रहा है तो 1:2 तुम्हारा आंसर आ गया। ठीक है, तो ऐसे इन क्वेश्चंस को किया जाता है। ठीक है, थोड़ा समझ लें। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लें इसका। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम जब आपका आंसर आएगा तो तुरंत ही आंसर होगा। ठीक है, चलिए बच्चों इसको हटाते हैं हम लोग। ठीक है, एक जिगजैग वे भी है। ठीक है, जो आप लोगों ने पहले सीखा होगा। ठीक है, जिसको नहीं आता वो स्टूडेंट अपना जो रेशियो प्रोपोर्शन का चैप्टर करवाया मैंने, उसको देख लें जरा। ठीक है, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, चलिए बच्चों हम लोग सेकंड वाला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, कहता 3 ग्वाले, ठीक है, 3 ग्वाले A, B एंड C एक घास के मैदान को 1095 में किराए पर लेते हैं। ठीक है, 3 ग्वाले हैं A, B एंड C किसी चारागाह को 1095 रुपए में 1095 रुपीज में किराए पर लेते हैं। कहता है यदि A अपनी 10 गाय 20 दिन तक चराता है, यदि A अपनी 10 गाय 20 दिन तक चराता है और B अपनी 30 गाय 8 दिन तक चराता है और C अपनी 16 गाय 9 दिन तक चराता है, तो बताइए A को कितना पे करना पड़ा। अलग अलग तरह से क्वेश्चन आ सकता है, ए को कितना पे करना पड़ा, बी को कितना पे करना पड़ा, सी को कितना पे करना पड़ा। ठीक है, तीनों का अलग अलग भी पूछा जा सकता है, 2 का कंबाइंड भी पूछा जा सकता है, 2 का डिफरेंस भी पूछा जा सकता है, ए ने कुल का कितना % पे किया ये भी पूछा जा सकता है। कई तरह से इस क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। ठीक है, अभी हम लोग 3-4 तरह से इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। देखिए कहता भाई ए ने 10 गाय 20 दिन तक चराई, तो इसका मतलब टोटल
10-10 के हिसाब से इसके 20 दिन में टोटल कितनी गाय हो जाती है? 200 गाय हो जाती है बेटा, ठीक है। और यहां हो जाता है 240 गाय, यहां कितना हो जाता है? 144। क्लियर है? ठीक है। अब हम लोग इसको रेशो में ले सकते हैं, ठीक है। रेशो के लिए क्या करते हैं? मिनिमम में ले आते हैं। एक तो मल्टीप्लाई करके लाओ फिर काटो, दूसरा यहीं के इसको काटा जा सकता है, ठीक है। यहां पे देख लेते हैं कितने पे जा रहा है। ये दोनों 10 पे कट रहे हैं, ये 10 पे नहीं कटा, ठीक है। तो ये चीज आती है 4 पे काट लेते हैं। 4 पंजे 20, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, ठीक है। 2 पे काटते हैं, 2 पंजे 10, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। अब बच्चों ये कटता नहीं है, तो 25 50 25, दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है। 30 आ गया और 9 दूनी 18। इस रेशो में ये लोग उस चारागाह को यूज करते हैं। जिस रेशो में चारागाह को यूज किया जाता है उस रेशो में पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जितना भी किराए पे इन्होंने लिया, ठीक है। अनुपातिक योग ले लेते हैं बच्चों, इनका क्या आता है? अनुपातिक योग आता है 73, ठीक है। कितना आता है अनुपातिक योग? 73। 8 10 13 का 3 हासिल 1, 5 6 7, 73 है। अब अनुपातिक योग 73 है। 73 रेशो में इसको डिवाइड कर लिया जाता है, एक रेशो की वैल्यू निकाल ली जाती है इस तरह से, ठीक है। अगर पूछता है ए ने कितना पे किया तो आप 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, 25 से मल्टीप्लाई करेंगे। बी ने कितना पे किया आप 30 से मल्टीप्लाई करेंगे। सी ने कितना पे किया आप 18 से मल्टीप्लाई करेंगे। इस तरह से इस क्वेश्चन को बच्चों निकाला जा सकता है, ठीक है। आप मल्टीप्लाई करके देख लेना क्या आंसर आता है। कई बार आपसे पूछेगा ए और बी के द्वारा पे की गई राशि का डिफरेंस क्या है। तो बच्चों इन्होंने 25 अनुपात पे किया, इन्होंने 30, डिफरेंस कितने का आया? 5 अनुपात का आया, तो आप 5 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। आपसे पूछा जा सकता है बी और सी ने कुल कितना पे किया, तो बच्चों 30 और 18 कितना होता है? 48। आप लोगों को 48 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इस तरह से इन क्वेश्चंस को किया जाता है। क्लियर है? ठीक है। चलिए मैं इन क्वेश्चंस को हटाता हूं, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन लिखते हैं हम लोग। आप लोगों ने मेथड सीखने हैं किस तरह से क्वेश्चंस को किया जा रहा है, ठीक है। कैलकुलेशन आप लोग करना, करके मुझे आंसर बताना कि भाई क्या क्या आंसर आया। क्लियर है? चलिए बच्चों हम लोग नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, एक फुटकर विक्रेता 425 रुपए में एक रेडियो खरीदता है और 15 रुपए उसकी मरम्मत पर खर्च करता है, ठीक है। एक फुटकर विक्रेता 425 रुपए में किसी रेडियो को खरीदता है, 15 रुपए उसकी मरम्मत पर खर्च करता है और उस रेडियो को 510 रुपए का सेल कर देता है, सेलिंग कर देता है। तो बताइए उसका प्रॉफिट प्रतिशत क्या है, लाभ प्रतिशत क्या होगा? समझ रहे बात? चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए ये इसका सीपी है, क्रय मूल्य है, और 15 रुपए मरम्मत पे खर्च होता है, तो इसका मतलब टोटल उसका खर्चा कितना हो जाता है? 440 रुपए इसका खर्चा आता है, ठीक है। ये इसका एक तरह से खरीद मूल्य हो गया, इतना पैसा टोटल उसका एक्सपेंडिचर खर्च हो चुका है। और ये उसका सेलिंग प्राइस है, क्या है? 510 रुपए, ठीक है। 425 में खरीदा था, 15 रुपए एक्सपेंडिचर आया, तो इसका मतलब नया जो उसका क्रय मूल्य हो गया वो 440 रुपए हो गया, ठीक है। 510 रुपए में उसने बेचा है, तो ये हो गया हमारा सेलिंग प्राइस। ज्यादा में बेच रहा है तो लाभ हो रहा है, तो कितने रुपए का लाभ हो रहा है बच्चों? 70 रुपीज का लाभ हो रहा है, ठीक है। क्या करेंगे हम लोग? सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस माइनस कर लेंगे, ठीक है। तो 70 रुपए का लाभ प्राप्त हो रहा है। क्लियर है? ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस प्रतिशत जब भी निकालते हैं, ठीक है, प्रॉफिट या लॉस जब भी निकालेंगे, जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा उसको परखते हैं, इंटू 100 करते हैं, अपन में सीपी आता है, क्रय मूल्य आता है, ठीक है। तो देखो 70 रुपए का प्रॉफिट एंड लॉस है, इंटू 100 अपॉन में सीपी। सीपी कितना है इसमें? 440 रुपए। तो बच्चों इस तरह से इस क्वेश्चन को किया जाएगा। क्वेश्चन आंसर क्या रहेगा हम लोग कर लेते हैं। 0 से 0 काटा, 4 एकम 4, 4 एकम 4, ये आ गया, ठीक है। तो ये होगा 175 बटा में 11, ठीक है। 25 50 25 का 5 हासिल 2, 7 दूनी 14, 15 16, 165 आता। 57 35 का 5 हासिल 3, 7 दूनी 14, 14 और ये 17, ये आया बच्चों आंसर। क्लियर है? ठीक है। इसका मतलब काटने पे हमारे पास क्या प्राप्त होता है? 15 से 10 बटा 11% विल बी अवर आंसर। इस तरह से इस क्वेश्चन को किया जाएगा। थोड़ा समझ लें, स्क्रीनशॉट साथ साथ लेते रहें।
क्लियर है? चलिए हम लोग इसको हटाते हैं। बच्चों क्वेश्चन सुनने के पश्चात इसको पॉज कर दिया करें, कुछ क्वेश्चन करने की प्रयास करें, ठीक है? खुद करेंगे जब जाके क्वेश्चन समझ में आएंगे, ठीक है? चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, यदि 5 वर्ष पूर्व राम की आयु शाम की आयु का 1/3 थी, ठीक है? राम और शाम की बात की जा रही है, ठीक है? ये बच्चों वर्तमान आयु है। जैसे जैसे क्वेश्चन चल रहा है मैं आपको समझा देता हूं क्वेश्चन क्या है। कहता है आज से 5 साल पहले, ये वर्तमान आयु है, आज से 5 साल पहले राम की आयु शाम की आयु का 1/3 थी, ठीक है? राम की आयु शाम की आयु का 1/3 थी, ठीक है? वो पूछता है यदि राम की वर्तमान आयु 17 वर्ष हो, यदि राम की वर्तमान आयु 17 वर्ष हो तो बताइए शाम की वर्तमान आयु क्या है? तो बताइए शाम की वर्तमान आयु क्या है? क्लियर है? अब देखिए बच्चों, कहता है आज से 5 साल पहले, ये वर्तमान आयु है, तो आज से 5 साल पहले इसका मतलब 5 माइनस करेंगे, ठीक है? आज से 5 साल पहले राम शाम का 1/3 था, तीसरा हिस्सा था, ठीक है? तो शाम की वर्तमान आयु क्या होगी यदि राम की आयु 17 वर्ष है? अब बेटा अब यहां ये देखते हैं, वर्तमान में कोई व्यक्ति 17 साल का, तो 5 साल पहले कितने का था? 5 साल इसमें माइनस हो जाएंगे, ठीक है? 5 ईयर्स माइनस होंगे तो वो होगा उस समय 12 वर्ष का। क्लियर है? उस समय राम जो है आज से 5 साल पहले 12 वर्ष के थे, ठीक है? और ये क्या था? शाम की आयु के 1/3 थे। शाम की आयु का 1/3 12 है, तो राम की आयु 12 वर्ष है, तो शाम की आयु क्या होगी? इससे 3 टाइम्स मोर होगी, ठीक है? 3 टाइम्स होगा इसका। तो यहां पे क्या इनकी आयु कितना है? 12 तिया 36, जब भी तो 1/3 बैठेगा, ठीक है? अगर इसको 1/3 करेंगे तो ये आएगा, इसको इंटू 3 करेंगे तो ये आएगा, ठीक है? तो 36 वर्ष शाम की आयु थी आज से 5 साल पहले। तो वर्तमान में आयु क्या होगी? 5 साल इसमें ऐड हो जाएंगे, देन 41 विल बी अवर आंसर, ठीक है? कुछ एक्स वाई नहीं करना, सिर्फ ऐसे ऐसे इस क्वेश्चन को समझ लेना धीमा धीमा, ठीक है? 1/3 का मतलब था तीसरा हिस्सा, ठीक है? किसी संख्या का 1/3 12 है तो संख्या का होगा, इधर आके पलटी मार जाता, 3/1 में कन्वर्ट होता, 12 तिया 36, इसलिए हम लोगों ने यहां लिखा है। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। काफी बढ़िया क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं बेटा। 5वां क्वेश्चन है, कहता है कितने समय में, कितने टाइम में 72 रुपए, कितने समय में 72 रुपए 6 सही 1/4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से सिंपल इंटरेस्ट पर 81 रुपए हो जाएंगे? कहता है कितने समय में, कितने टाइम में 72 रुपए 6 सही 1/4% वार्षिक ब्याज की दर से 81 रुपए हो जाएंगे यदि ब्याज की दर साधारण ब्याज है, सिंपल इंटरेस्ट है, ठीक है? सिंपल इंटरेस्ट पर लिया जा रहा है ब्याज, साधारण ब्याज पर। चलिए बच्चों हम लोग करते हैं, ठीक है? देखिए 6 से 1/4% क्या होता है? किसी भी धनराशि का 16वां हिस्सा होता है, फ्रैक्शन में करते हैं हम लोग। इसका मतलब जो भी मूल राशि है हर बार हर साल उसका 1/16 हमें प्राप्त होगा। क्लियर है? ठीक है, 1/16 प्राप्त होगा। ये क्या है? हमारा मूलधन है यानी प्रिंसिपल है, और ये क्या है? हमारा अमाउंट है यानी मिश्रधन है। क्लियर है? अब देखिए 72 रुपए की धनराशि पर, ठीक है, हमें हर बार 16वां हिस्सा प्राप्त होगा, और ऐसा कितने वर्ष तक होगा, कितने समय तक होगा, ताकि वह राशि बढ़कर 81 रुपए हो जाए। इसका मतलब ब्याज कितना प्राप्त हो? 71 रुपए में से 81 रुपए में से 72 रुपए हम लोग माइनस कर लेते हैं, तो ब्याज कितना प्राप्त हो जाए? 9 रुपए प्राप्त हो। क्लियर है? तो यहां 9 रुपए प्राप्त होना चाहिए। ठीक है, अब 72 रुपए की धनराशि पर हर बार 16वां हिस्सा मिलेगा, और इनटू टाइम होगा, इतने समय तक मिलेगा, और वो बाद में 9 रुपए हो जाएगा। ठीक है, क्या अमाउंट में से हम लोगों ने प्रिंसिपल माइनस कर लिया, तो हमारे पास ये इंटरेस्ट प्राप्त हो गया, ब्याज प्राप्त हो गया। ठीक है, तो टाइम इक्वल टू क्या होगा? यहां जाके ये डिवाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो टाइम इक्वल टू क्या होगा बच्चों? यहां पे या तो यही काट लेते हैं, 8 × 72, 8 × 16, 9/2, इधर आके 2/9 में कन्वर्ट होगा, काट देते हैं। यह आ गया आपका 2 वर्ष। 2 वर्ष विल बी अवर आंसर। इस तरह से क्वेश्चन किया जाएगा, कोई पीआरटी नहीं है, थोड़ा सा लॉजिक
अप्लाई करना है, ठीक है। परसेंटेज ध्यान में रखना है, फ्रैक्शन ध्यान में रखना है, ठीक है। इसी के आधार पे क्वेश्चन करना है और आगे बढ़ना है। क्लियर है बेटा? चलिए मैं इसको हटाता हूं, क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं हम लोग। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर वीडियो समझ में आपको लेक्चर समझ आता है तो बच्चों आप आगे अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ भी शेयर किया करो, ठीक है, ताकि अपना चैनल ग्रो हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, कहते हैं वृत्तीय पहिया, ठीक है, सर्कल शेप है, पहिया तो वैसे वृत्तीय ही होता। कहते हैं एक वृत्तीय पहिया जिसकी त्रिज्या यानी रेडियस 1.75 मीटर है। एक वृत्तीय पहिया जिसकी रेडियस 1.75 मीटर है, 11 किलोमीटर की दूरी तय करने में इस पहिए को कुल कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे? 11 किलोमीटर की दूरी तय करने में इस पहिए को टोटल कितने राउंड लेने पड़ेंगे, कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे? हमें पता है बच्चों, हम लोगों ने पढ़ा है एक पहिया जब एक चक्कर पूरा करता है तो अपनी परिधि के बराबर, सरकमफ्रेंस के बराबर दूरी तय करता है। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जब जाएगा, एक पूरा चक्कर पूरा करेगा तो अपनी परिधि के बराबर दूरी तय करेगा, सरकमफ्रेंस, ठीक है। और बेटा सरकमफ्रेंस का फार्मूला क्या है? 2πr। क्या फार्मूला बेटा? 2πr, ठीक है। यहां रेडियस दिया हुआ है आपको, ठीक है, यहां पुट कर देते हैं वैल्यू 2π, पाई का मान होता है 22/7 और r क्या है 1.75, ठीक है। ये क्या है? एक चक्कर है। एक चक्कर में इस पहिए के द्वारा, सॉरी, एक चक्कर में इस पहिए के द्वारा इतनी दूरी तय की जाएगी और ऐसे कितने राउंड लिए जाएं, मैं आर लिख देता हूं, ऐसे राउंड कितने लिए जाएं, कितने चक्कर लिए जाएं, ताकि सारे चक्कर मिलके क्या बन जाए? 11 किलोमीटर हो जाएं, ठीक है। इसको क्वेश्चन को कर लेते हैं बेटा हम लोग, 11,000 मीटर में इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। क्योंकि ये मीटर में है तो इसको भी मीटर में करना अनिवार्य है, जरूरी है, ठीक है। यहां हम लोग इसको काट देते हैं, पॉइंट हटाने के लिए बेटा हम लोग 2 जीरो लगा लेते हैं। 7 दूनी 14, 7 मजा 35, ठीक है। अब यहां 25 चौके 100, 2 दूनी 4, ठीक है, 2 से 2 कट गया, 11 आ गया। तो 11 इंटू आर राउंड इक्वल टू इतना आ रहा है, ठीक है, कितना? 11,000 मीटर। आर इक्वल टू क्या होगा? मल्टीप्लाई चेंज इंटू डिवाइडेड। तो बच्चों 1000 मीटर की 1000 राउंड इस पहिए के द्वारा लिए जाएंगे। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोगों ने करना है। बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है, पहले आ चुका है ये क्वेश्चन, ठीक है। चलिए बच्चों, उम्मीद है आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आए होंगे। हम लोग इवनिंग वाली क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।